दिल्ली की सियासत लगातार गरमाई हुई है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अब से कुछ देर पहले आपने सुना दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आई और उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे घर से बेघर कर दिया गया है। सीएम आतिशी के आरोपों पर पीडब्ल्यूडी की चिट्ठी सामने आई है। 6 फ्लैगस्टाफ रोड का जो घर अलॉटेड था, अलॉटमेंट का प्रस्ताव रद्द किया है। पीडब्ल्यूडी ने कहा यह सीएम का आधिकारिक आवास नहीं है। बंगले को लेकर अभी जांच चल रही है और जांच के चलते अभी अलॉटमेंट संभव नहीं। आतिशी को 2 नए बंगलों का प्रस्ताव दिया गया है। आतिशी ने आरोप लगाया कि मेरा आधिकारिक आवास का अलॉटमेंट रद्द किया गया। उसी पर पीडब्ल्यूडी की ये चिट्ठी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं बलराम पांडे से। आतिशी आरोप लगाती हैं कि उनको घर से बेघर कर दिया गया, सामान उनका बाहर निकाल दिया गया और उसी का जवाब पीडब्ल्यूडी की चिट्ठी दे रही है। बलराम, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि किसी को घर से बाहर नहीं किया गया। एक प्रक्रिया होती है किसी को मकान अलॉट करने की और उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग ने उन्हें 2 मकानों का सुझाव दिया और कहा कि इन दोनों में से आप 8 दिनों के अंदर एक मकान की स्वीकृति पत्र जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग को दें, जिसका अलॉटमेंट आपको किया जाए और आप अपने नए आवास में जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड है उस मकान को लेकर के जांच चल रही है, क्योंकि वो मकान पिछले कई दिनों से विवादों में है और जिस तरीके से उस मकान के अलॉटमेंट को रद्द करने की बात आतिशी उठा रही हैं, उसको लेकर के पीडब्ल्यूडी विभाग ने सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि उस मकान को लेकर के जो अंदर काम हुए, जो मकान के अंदर सामान लगाए गए, उनकी गिनती हो रही है, उसको लेकर के अभी भी जांच चल रही है और इसीलिए उस मकान को अलॉट नहीं किया जा सकता है। लिहाजा उन्हें 2 मकानों का सुझाव दिया गया है और उनसे पूछा गया है कि इन दोनों मकानों में वो किस मकान को पसंद करेंगी रहने के लिए, उस मकान को उन्हें अलॉट किया जाए। हालांकि जिस तरीके से आतिशी ने आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि मुझे घर से बाहर कर दिया गया है, तो कल एक चिट्ठी पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जारी की गई थी आतिशी को और ये कहा गया था उनसे कि ये 2 जो फ्लैट्स हैं उनमें वो एक मकान को चूज कर लें। और खास तौर से अगर हम बात करें एड्रेस की, तो उन्होंने दोनों मकानों का एड्रेस भी दिया है। एक राजनिवास लेन पर है और दूसरा जो है वो दरियागंज में है। दोनों में से उन्हें जो आसान लगे उसको वो स्वीकृति दे दें तो पीडब्ल्यूडी विभाग जो है उन्हें वो मकान अलॉट कर देगा। लेकिन आज आतिशी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके मकान का अलॉटमेंट रद्द कर दिया गया और एक सिटिंग मुख्यमंत्री को घर से बाहर कर दिया गया। तो आरोप बेहद गंभीर हैं। लेकिन जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपना जो पत्र है वो सार्वजनिक करते हुए ये बताया, और आप देखिए कि एबीपी न्यूज के पास वो लेटर भी है जो सीएम को जारी किया गया था पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से, और ये कहा गया था कि जो 6 फ्लैग नहीं, बड़ा दिलचस्प है। देखिए, ये राजनीति है। घर खाली कराने वाली बात आकर मुख्यमंत्री बताकर चली गई कैमरों के सामने, लेकिन किस तरीके से पीडब्ल्यूडी की तरफ से पहले ही चिट्ठी लिखकर 2 अन्य आवास विकल्प के तौर पर सुझाव दिए गए थे कि आप इनमें से कोई एक आवास चुन लीजिए अपने लिए, उसका दूर दूर तक कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर चुनावी माहौल, ऐसे में चुनावी माहौल में हर मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं सियासी तौर पर गरमाने की कोशिश में जुटे हुए हैं नेता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।